हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज हम लोग क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है, उसका क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो चलिए पहले 3rd पे लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो ये पहला है 431। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2826 है, ये 7779 है और ये है 82,004 है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये स्क्वायर ना ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही हो। आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो ऑड नंबर ही देगा वैल्यू, और इवन का इवन देता है। तो यहाँ पर ऑड नंबर हमें पहला दिख रहा है और तीसरा दिख रहा है, दूसरा और चौथा इवन नंबर है। तो इन पहला और तीसरा का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर का वैल्यू भी ऑड नंबर ही देगा। तो चलो आंसर लिख लेते हैं स्टूडेंट, और आपको बता देती हूँ यूनिट डिजिट का हम चेक कर लेंगे। तो पहला देखो स्टूडेंट्स, पहला हमारा आंसर है 3rd का फर्स्ट। 3rd का फर्स्ट देखिए, नंबर है 431। तो देखो इसका चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर करके देखिए तो क्या हो जाता है, 1 ही देता है वैल्यू। यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर का वैल्यू इस नंबर का, इतना बड़ा नंबर का भी हमारा ऑड नंबर में ही देगा जवाब। तो इसका आंसर पहला हुआ। और दूसरा इसका चेक कर लेती हूँ। दूसरा नंबर है हमारा, देखिए दूसरा इवन नंबर है, दूसरा इवन नंबर है 2826। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका देखिए चेक हम करके बताते हैं। देखिए वो तो ये ऑड नंबर है, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। देखिए यूनिट डिजिट के स्क्वायर का वैल्यू निकाल के आपको मैं बता दी, ऑड नंबर ही आया। और इवन का देखो इवन ही आएगा। तो चेक हम करते हैं, चेक करके आपको बताती हूँ स्टूडेंट। देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या है, 6 है, और 6 का स्क्वायर करके देखिए 36 आया। यानी यूनिट डिजिट देखिए इसका क्या आ गया, 6 आया। तो 6 क्या है, यूनिट डिजिट इसका 6 आया। तो 6 क्या है स्टूडेंट्स, इवन नंबर है ये। तो इवन नंबर का इवन देता है वैल्यू, इवन ही नंबर आया। देखिए तो इस तरह से मैं समझाने के लिए आपको बोली, तो जवाब में तो यही होगा। सो 3rd देखिए, 3rd में देखो स्टूडेंट्स क्या है, 7779 है। तो देखिए ये ऑड नंबर दिख है 7779 है। तो 9 आप चेक करके देखो यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट लिख रही हूँ। देखो स्टूडेंट यूनिट डिजिट से हम चेक कर रहे हैं। यूनिट डिजिट इसका हमारा क्या है, 7779 में 9 है। और 9 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 9 9 जा 81। देखो स्टूडेंट्स 9 भी ऑड नंबर था और इसका स्क्वायर किए तो स्क्वायर नंबर भी ऑड नंबर ही आया, 81 आया। तो 81 क्या है, एक ऑड नंबर है। और यहाँ पर आप सच पूछो तो 36 को बोलो, 36 क्यों ही देखिए 36 जो आया इसका स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या आ गया, इवन नंबर आया। 36 क्या है, एक इवन नंबर है,
इवन नंबर है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। और 81 यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके दिखाइए आपको, यानी यूनिट डिजिट तो 1 ही आ रहा है इस पर, यानी 81 क्या है? एक ऑड नंबर है। ये क्या है? एक ऑड नंबर। यूनिट डिजिट का स्क्वायर दिखा रही हूँ आपको करके सिर्फ। इसी तरह से फोर्थ देख लीजिए। ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट वाला का चेक कर रहे हैं तो ऑड नंबर ही आ रहा है, और इवन का स्क्वायर करके देख रहे हैं तो इवन नंबर ही आ रहा है। तो फोर्थ है 82,004 है, इवन नंबर है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक इवन नंबर है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, और चेक करके देख लेते हैं यूनिट डिजिट का। इसका यूनिट डिजिट ले ली मैं 4, और 4 का स्क्वायर देखिए 16 आया। तो 16 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो हमारा आंसर में क्या आया है स्टूडेंट्स? इसका आंसर में हमारा पहला और तीसरा है। पहला और तीसरा है जो कि वुड बी ऑड नंबर्स। इसमें ही बताना था, द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड, आंसर हमारा आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आया, यही इसका आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर यही आया हमारा। यही आंसर पहला और तीसरा है, जिसका दोनों ऑड ये दोनों नंबर पहला और तीसरा ऑड नंबर है, और इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर का वैल्यू भी ऑड नंबर ही होगा। 1 एंड थर्ड वुड बी, लिखेंगे द स्क्वायर वुड बी एन ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड द स्क्वायर्स लिख सकते हो वुड बी एन ऑड नंबर। द स्क्वायर्स वुड बी ऑड नंबर ही होगा। वुड बी एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होता है, तो यही इसका जवाब हुआ थर्ड का स्टूडेंट्स। तो चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इसमें मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121। अब 101, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। 101 का स्क्वायर करो स्टूडेंट, तो क्या होगा? 1 + 1 2 होता है, आप बीच में रखो। 11 का 121, यहाँ भी 121 समझो। 121 लिखना है, पैटर्न ऐसा ध्यान दो। 1 प्लस ऐसे करके, ऐसे आपको ध्यान देना है। 1 to 1 लिख लो, 1 to 1 लिख लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। 1 to 1 लिख के ऐसे ही करना है, तभी पहला हिंट्स ऐसा दिया है। 1 to 1 लिख लिए, और इसके आगे पीछे एक जीरो लगाना है। क्या करना है? एक जीरो, बीच में जीरो दिया ना। 11 के स्क्वायर का वैल्यू 121 होता है, यहाँ पर इनके बीच में एक जीरो कर दिया, तो 121 लिख दो, और इनके आगे पीछे एक जीरो लगाना है। ये पैटर्न ऐसा ही बता रहा है। यहाँ देखो 1 2 0 1 पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी ऐसे कर दिया इन्होंने। 1 + 1 2, 1-2 एग्जाम्पल दिखाए हैं जान के आपको पैटर्न को समझने के लिए। तो क्या हो गया? 1 + 1 2 लिख दीजिए बीच में, और आगे पीछे माने 121 लिख लीजिए। 121 लिख लिए इसकी तरह, और आगे पीछे इनके 2 जीरो लगाना है आपको। आप ऐसे आगे, इसके आगे भी 2 जीरो, पीछे भी 2 जीरो। यहाँ आप देखो स्टूडेंट्स, इस पैटर्न में यहाँ पर भी बीच में 4 जीरो, इसमें 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो होता है, 1 जीरो आगे पीछे लगाए। फिर यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में दिखा दिया 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, लिख दिया। और आगे पीछे अब 4 जीरो इनके बीच में है। 1 पर 1401 के स्क्वायर है, तो आगे पीछे आपको 4 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 जीरो,
इसके पीछे भी और इसके आगे भी 1 2 3 4 0। देखो स्टूडेंट्स, हो गया। इसी तरह से पांचवा देखिए, यहाँ पर भी 1 2 1 लिख लेते हैं, 1 2 1 लिख लेते हैं, 1 और 2 और 1 लिख लीजिए, 1 2 1 लिख लिए, ठीक है। अब इनके बीच में 6 जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी ये 8 डिजिट के है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स के, और ये कितने थे, 6 डिजिट्स के थे। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 2 1 लिख लिए। अब 6 जीरो इनके बीच में, तो 6 जीरो आगे पीछे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इधर भी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझाने के टाइम में थोड़ा मिट गया ये, तो आप समझ लेना, समझा दी हूँ मैं आपको। यूनिट डिजिट है ये, यहाँ पर 3 है, मिट गया देखिए, क्योंकि समझाने के टाइम में आपको अच्छे से समझाई थी, ये मिट जाते हैं आगे लिखी तो, पहले से लिख दी तो यही था स्टूडेंट्स, आपका मिट गया है, अभी थोड़ा सुधार दी मैं, हो गया। तो हमारा थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया। अब चलो फिफ्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ का भी ऐसे ही पैटर्न है कुछ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ भी देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है, मिसिंग नंबर को सप्लाई करना है। 11 का स्क्वायर 121 हुआ, देखिए। फिर 101 के स्क्वायर, तो यहाँ पर अब उस टाइप के पैटर्न नहीं है, थोड़ा अलग है इससे। तो इसमें भी तो इन्होंने ऐसे दिखा दिया, 10201 कर दिया, क्योंकि 1 + 1 2 बीच में लिख दिए, आगे पीछे इसके इनके बीच में 1 जीरो है, तो 1 जीरो आगे पीछे लगा दिए। यहाँ देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, 10101 यानी 3 1 है और बीच में इनके जीरो है, एक एक जीरो है। तो ऐसे ही करके इन्होंने आंसर भी दिखा दिया। तो इधर बढ़ते जाओ और बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तब तक 1 + 1 + 1 3 हुआ ना, यहाँ तो 2 ही था, तो 2 तक गए, फिर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, ऐसे वैसे ही दिखाया इन्होंने। यहाँ भी करिए 1 0 2 0 3, देखिए 3 के बाद डिक्रीज, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 हुआ, ये 3 बार 1 है, तो 3 तक, बीच में 3 तक जाना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 0 फिर 2 0 फिर 3। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के बाद 3 0 2 0 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है। तो यहाँ देखो ये पैटर्न यदि समझ गए, तो यहाँ देखो, यहाँ 4 टाइम्स 1 लिखा है और बीच में इनके एक एक जीरो है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तब 4 तक जाना है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 1 0 2 0 3 0 और 4 तक आ गए, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, तो 4 0 3 0 2 0 1, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इधर कर दिए आगे, तब तक आ गए जब तक 1 ना आया, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये आंसर दे दिया और यहाँ आपको लिखना है। यहाँ पर बीच में 5, देखिए 5 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर है या इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे पता चल गया यहाँ पर 5 1 चाहिए और बीच में एक एक जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक आया, देखिए बढ़ते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम में 5 0 4 0 3 0 2 0 1, देख रहे हो स्टूडेंट्स, देख के पता लगता है। तो यहाँ पर 5 1 होना चाहिए, लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 बार 1 हुआ, 0 1 का स्क्वायर है ये। 5 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी तरह, इसके आधार पे, इन सब के आधार पे। तो यहाँ 5 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 5 1 हुआ, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 1 है, तो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। यही करना था हमें, फिल इन द ब्लैंक्स में यही करना था हमें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 1
5 टाइम्स 1 यहाँ बीच में 0 गैप करते जाना था हमें। 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखिए हो गया, 5 1 है, 1 2 3 4 5 1 है, 5 टाइम्स 1 है और बीच में इनके 0 है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 यही होगा। तभी ये ऐसे जवाब दिए, इसका आंसर ऐसे दिए, तो क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5। देखो इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने किया, 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिवाइज करते रहिए 3 4 और 5th सम। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।